हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आपके अपने भी यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 का जो एसआई का एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज टोटल हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके दृष्टि से। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की जो पहली महिला प्रतिनिधि थी, इनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। सबसे पहली बात कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है, और नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो माउंट एवरेस्ट नहीं है, वहाँ पे इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ये देखिए ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन है। तो पंचायत अगर जो भंग होती है तो 6 माह के अंतर्गत आपको चुनाव करके नए व्यक्ति का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, इसकी बात करेंगे तो यह आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प टी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। यानी यूपीएससी का नाम आपने सुना होगा, इसके अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा यही है आपका। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है, यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो विकल्प 300 सी है, 312 अनुच्छेद इसके अंतर्गत होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल के किस स्थान में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो हमारा वायुमंडल आपका जो है जो क्षोभ मंडल है, इसमें सर्वाधिक आपकी जो मौसमी घटनाएं हैं घटती हैं, क्योंकि सबसे निचली स्तर यही है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर देखिए लाल दिखाई देता है, तो उसमें उपस्थित होते हैं शैवाल, लाल शैवाल, कई प्रकार के उसमें शैवाल उपस्थित हैं, जिसके कारण लाल सागर का रंग लाल दिखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो कि 2023 में लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा इसरो को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। तो पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है, इसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन से भी हम कह सकते हैं कि दूध प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है, आपका पेप्सिन। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर के बारे में बात करेंगे तो तारापुर महाराष्ट्र में ये आपका बिजली घर स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में उपस्थित हैं। तो सवाना घास के मैदान की बात करेंगे तो दोस्तों, यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला जो प्रदेश है आपका, वह है आपका उत्तर प्रदेश। बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा के सीटों की, तो यहाँ पे टोटल 80 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं या वर्तमान में उपस्थित हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो था ये फरवरी में हुआ था और 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उस समय गोरखपुर के पास ये जो स्थान है चौरी चौरा, यहाँ पे ये कांड हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंच राष्ट्रीय पार्क आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिरोही राष्ट्रीय पार्क आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सिरोही राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल की एक टीम एक और आपके जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 6। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है, यानी एक पक्ष में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एक साइड में 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है। तो इनमें से जो सोडियम है जल से हल्का होता है। देखिए सोडियम जब फेंकते हैं हम पानी में तो जलने लगता है। ठीक है, इसको हम रखते हैं किसमें, तो केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में छुपा के रखते हैं सोडियम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है। तो इजराइल की संसद जो है इसका नाम है नेसेट। क्या नाम है दोस्तों, नेसेट। क्वेश्चन में पूछता है आपके कि विभिन्न देशों की संसदों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इसी तरह बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों बांग्लादेश की संसद के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी जातीय संसद है। इसका नाम क्या है दोस्तों, जातीय संसद। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे, यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर, तो वैष्णो देवी मंदिर। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प ए को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो देखिए मुगल काल में ही जो अंग्रेज थे ये भारत आए थे और सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था सूरत में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो लौह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये देखिए गुप्त वंश से संबंधित शासक थे और इन्होंने ही लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के पास ये स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका 1885 ईस्वी में। और किस गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान हुआ था और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो देखिए जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे। तो इनको ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करता है। यानी किसी स्थिति में राष्ट्रपति का भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो इस स्थिति में एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका होती है और वो जो तीसरा व्यक्ति कार्य करता है वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, ये नहीं है कि उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य में आपका वही गुजरात महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे सर्वाधिक कपास के उत्पादन भी किया जाता है और कपड़ा की मिलें भी देखने को मिलेगी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा यानी INC उस समय बोला जाता था, जो IAS का पोस्ट होता है, ठीक है, उस पहले INC बोला जाता था। तो इसमें चुने गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 गोले, ठीक है, 5 रिंग होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य काफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे भारत का सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो धनराज पिल्लई की बात करेंगे तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, यानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। जयपुर आपका राजस्थान, भोपाल आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था? तो चंद्रमा पे सबसे पहले मानव भेजा था आपके अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने। आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा, राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये क्रिकेट पिच की लंबाई आपका 22 गज होता है, ठीक है, 22 गज, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प टी 22 गज। अगला क्वेश्चन देखिए, ताइवान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ताइवान ताइपे, ठीक है, ताइवान ताइपे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जैसे केंद्र सरकार में केंद्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य सरकार में राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत चीन का जो सीमा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1962 में लड़ा गया था, जिसमें चीन ने बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा भी किया था और आज भी कब्जा है, तो भारत चीन जो युद्ध हुआ है 1962 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश में चुना गया था सरोजनी नायडू को। ये किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसरो किया जा रहा है, तो इसरो की जो राजधानी है ये आपकी बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता आपके किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता आपके हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि कोलकाता आपके हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है आपकी काली नदी है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये महत्वाकांक्षी योजना थी, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। अच्छा आपसे पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है किस देश से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया आपके रूस देश से। कहाँ से? रूस। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त की बात करेंगे तो यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।